अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हेल्थ एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका तबीब, आपका मौलिज मोहम्मद ज़ेरी मेहर, डॉक्टर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन, डिपार्टमेंट ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन, करशी यूनिवर्सिटी लाहौर। दोस्तों, नाखूनों की खराबी भी अहम परेशानी का सबब बनती है, जिसमें नाखूनों का ख़राब होना और फिर उनका टूटना, उनमें चमक ख़त्म होना और उनमें सफ़ेदी आना। ये क्यों होता है और इसका इलाज कैसे मुमकिन है, जानने के लिए मेरे लेक्चर की जानिब चलते हैं। नाखून केराटिन नामी मादे से बनते हैं। केराटिन मुर्दा प्रोटीन होती है और अगर इसकी सही तरह से देखभाल ना की जाए तो फटने और टूटने लगते हैं। तेज़ डिटर्जेंट पाउडरों, साबुन, खुराक में बेएतदाली और बहुत ज़्यादा बढ़ा लेने से नाखून कमज़ोर हो जाते हैं। बड़े नाखून मामूली से दबाव पर टूट जाते हैं। नाखूनों का टूटना न सिर्फ हाथों को बदनुमा कर देता है, बल्कि जिस्म में विटामिन की कमी भी नाखूनों में फूटकपन पैदा कर देती है। कैल्शियम की हामिल ग़िज़ाएं मसलन दूध वगैरह इस मसले का हल होते हैं। इसके अलावा गर्म खुश्क ग़िज़ाएं, गोश्त बकरे का, अदरक, दाल मूंग, मेथी, करेले, साग, शलजम, कद्दू, मोंगरे, रोगन जैतून, मक्खन का इस्तेमाल अद्वियाती तौर पर कैल्शियम, जिंक, आयोडीन, मुरब्बा आंवला इसका बेहतरीन इलाज है। नाखूनों के धब्बे इनके साथ साथ बढ़ते हैं और इनके साथ ही जिस्म से अलग हो जाते हैं, लेकिन अगर आप अपनी ग़िज़ा पर तवज्जो दें तो नाखूनों पर नेल पॉलिश रिमूवर का इस्तेमाल कम से कम किया जाए, क्योंकि इनमें एसीटोन शामिल होता है जो एक ज़बरदस्त मुहल्लिल है। ये नाखूनों को तहलील कर देती है और बेरंग और कमज़ोर बना देती है। अतल वसा कोशिश करें कि नेल पॉलिश और रिमूवर का इस्तेमाल ना किया जाए। मैंने अभी आपको नाखूनों के बारे में तमाम मालूमात से आगाह किया। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझे होंगे और इन पर अमल भी करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके सवालों का मुंतज़िर रहूँगा। इसी के साथ अपने तबीब, अपने मौलिज डॉक्टर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन मोहम्मद ज़ेरी मेहर को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे एक और वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।